आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं जिसकी डिमांड आज भी ज़्यादा है और सब जगह यूज होता है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी। जब तक पृथ्वी पे इंसान रहेंगे उसकी डिमांड कम नहीं होगी। उस बिजनेस की हम शुरुआत कैसे करें, छोटे लेवल पे कैसे करें, बड़े लेवल पे कैसे करें, कौन सी मशीन लगेगी, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कौन से कागजात लगेंगे, सारी A to Z जानकारी यहाँ से आप हम शेयर करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए और दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी पूरा बिजनेस का प्रोफाइल समझ में आता है। आधी अधूरी जानकारी से बिजनेस नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कौन सा बिजनेस है। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं नोटबुक मेकिंग मशीन। नोटबुक हम कैसे बनाएं, आप लोग सब जान रहे हैं दोस्तों, नोटबुक का कभी डिमांड कम नहीं होगा। चाहे शहर हो चाहे गांव हो, पढ़ाई बंद नहीं होगी, इसका बिजनेस बंद नहीं होगा। बस हमारे आपके अंदर क्या जुनून है, कैसे करने की कला है, बस हमको बिजनेस करने की कला अगर पता चल जाए, कोई भी बिजनेस हम स्टेप बाय स्टेप एकदम शिखर पर ले जा सकते हैं। इसलिए वो हमारे अंदर बिजनेस की कला होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे अंदर धैर्य होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो प्रॉफिट तो होता ही होता है। और यह एक ऐसे बिजनेस है, इस सड़ने गलने एक्सपायरी की इसमें कोई बात ही नहीं होती है। आपने आज उत्पादन कर दिया, इसका 5 साल बाद बेचेंगे तो भी ये सड़ेगा गलेगा नहीं, बल्कि इसकी जो है प्रॉफिट ही ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम नहीं होगी। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को हमारे हिसाब से करने के लिए बहुत सूटेबल है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी, क्या क्या करना है, सब कुछ A to Z। हम सारे अपनी जानकारी एक ही वीडियो में देते हैं दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी नहीं देते हैं। सारी जानकारी अगर हमारे पास है तो बिजनेस करने में हमको ईजी हो जाता है और हम उसमें फेल भी नहीं होते। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट पेपर की बात करें, आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर सेल टैक्स ऑफिस से जो एडवोकेट रहते हैं उनको थ्रू ले सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा है दोस्तों MSME रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार नंबर। दोस्तों अगर आप इसमें उद्योग आधार नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत इनके बहुत सारी स्कीमें हैं। बैंकों से आसानी से आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा, वो भी कम ब्याज पे। उसके बाद दोस्तों ट्रेड लाइसेंस के बाद आपका ब्रांड प्लस लोगो, ब्रांड नेम होना चाहिए। अब आप कुछ अपने नोटबुक का नाम रख दीजिए। नोटबुक का नाम अपने इच्छा अनुसार चॉइस करके अच्छा सा रखिए जिसके इजी हो जाए। जैसे क्लासमेट बाद में आया पूरा छा गया, तो इसी हिसाब से कोई आप अपना नाम इजी सा रख करके उसका एक लोगो डिजाइन करवा करके उसका आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ेगा, कल का आपका मार्केट बड़ा हो जाए, कोई डुप्लीकेसी ना होने पाए। उसके बाद आता है दोस्तों करंट अकाउंट आपको लेना पड़ेगा। एक NOC आपको करवाना, NOC के अंतर्गत तमाम आते हैं लाइसेंस, ये भी आपको लेना पड़ेगा। अब किस स्टेट में कौन सा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, या ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद कब पहुंच रहा है, उस समय क्या टर्म कंडीशन है, उसके हिसाब से और जो कागज़ की रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। अदर लाइसेंस यही है दोस्तों, कंपनी रजिस्ट्रेशन, यानी जब आपको लग जाए मैं ये बिजनेस पूरे भारत भर में करना चाहता हूँ या बाहर भी करना चाहता हूँ, तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, OPC, किसी भी कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों शॉप का आपको एक ऑफिस भी डालना पड़ेगा जहां से आप अपने कस्टमर की डीलिंग करेंगे, उसके लिए उसका नाम रखना पड़ेगा। और ऑफिस का डेकोरेशन, इंटीरियर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये दोस्तों लैपटॉप भी चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, चूँकि आप बिलिंग करेंगे। बिलिंग करने के लिए पक्का बिल देंगे, GST नंबर लिए हैं तो पक्का बिल देना पड़ेगा, इसलिए आपको एक लैपटॉप, कंप्यूटर लेना पड़ेगा। और कुछ जो है दोस्तों वो आता है सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर भी आपको एक अपलोड करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों 5 से 6 लाख रुपए, फिर उसके टर्म कंडीशन के ऊपर करता है, क्या आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, किस कंपनी की मशीन ले रहे हैं, चलिए वो आगे चर्चा करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन के अंतर्गत फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, स्पेस 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, इजी ट्रांसपोर्टिंग। अब लोकेशन के अंतर्गत आप ऐसे स्थान पे दोस्तों बिजनेस करिएगा
जहाँ से आपको ट्रांसपोर्टिंग ईजी हो, जहाँ से माल आपको आसानी भेज सकें, कोई दिक्कत ना हो। इससे क्या होगा, आपका भाड़ा बचेगा, आपका ही बचत होगा। और दोस्तों उसके बाद आता है प्रोडक्ट मार्केट सर्वे, डिमांड और एरिया। अब आप जो नोटबुक लॉन्च करने जा रहे हैं, आप कितने साइज में, कितना मोटा पतला, कितने पेज का, इसकी पेपर की क्या क्वालिटी रख रहे हैं, या किस पेपर की क्वालिटी की ज़्यादा डिमांड है, या ऊपर पेज का कवर कैसे रखना चाहते हैं, कौन सा डिज़ाइन रखना चाहते हैं। इसके लिए आप कुछ स्टूडेंट से, या आप स्टूडेंट होंगे तो भी पता होगा, तो किस तरह से डिमांड है, ये दुकानदारों से मिल करके, स्टूडेंट से मिल करके वो आप एक अपना लिस्ट बना लीजिएगा। और दोस्तों कोई भी बिजनेस करने के पहले आप एक डायरी पे पेपर वर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमको मशीन लेना है, ये हमारे कागजात हैं, ये हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, इतना पेज में लॉन्च करेंगे, रफ भी लॉन्च करेंगे, या हम इस क्वालिटी को लेके चलेंगे, कभी भी हम क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। ये सब आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस, तब आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया मशीन। अगर हम मशीन की बात करें, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन एंड कटिंग मशीन, ये 4 तरह की मशीनें होंगी। और छोटे मोटे जो कागजात की ज़रूरत पड़ेगी वो आप मशीन देख सकते हैं। दोस्तों इस मशीन को कभी भी परचेज करने के लिए आप गूगल पे सर्च करेंगे तो दोस्तों तमाम कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर आ जाएंगे। आप वहां पे जाके विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनके रेट देखिए, उनके टर्म कंडीशन देखिए, वो क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, मशीन की वारंटी गारंटी क्या है, सब कुछ बैकग्राउंड जांचने के बाद ही आप डिसाइड करिएगा। और 3-4 कंपनी जब विजिट करेंगे तो फिर क्या आपको दोस्तों प्रॉफिट होगा। एक तो ये प्रॉफिट होगा, आपको रेट कंप्रोमाइज कर सकते हैं, रेट कटिंग कर सकते हैं। चूंकि ये सब में मशीनें 5-5, 6-6, 7-7 लाख की मशीनें होती हैं, तो उसमें 10-20 हज़ार आप इधर उधर कर सकते हैं। भाई वहाँ पे इतना मिल रहा, उनकी यहाँ इतना मिल रहा, तो ये सब आप बार्गिंग करके ही मशीन लीजिएगा। सारे स्टाम्प पेपर के साथ सब कुछ करने के बाद उसमें आपको फंसने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये हो गया। उसके बाद आ गया दोस्तों रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पेपर शीट, हार्डबोर्ड एंड नोटबुक कवर, ये सब रॉ मटेरियल आप कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं। जितनी क्वांटिटी में लेंगे दोस्तों, बल्क में लेंगे थोड़ा और सस्ता पड़ेगा, और कम में लेंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन अभी बहुत बल्क में नहीं लेना है, बिजनेस को आपको स्टार्टअप करना है। जब आपको पूरा नॉलेज हो जाए, आपके मार्केट में पकड़ हो जाए, तो दोस्तों आप तब बल्क में माल उठाइएगा। उसके बाद आता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट। तो कुछ अपने एडवर्टाइजमेंट का आप सिस्टम बना लीजिएगा, जैसे कैलेंडर हो गया, पंपलेट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फ्री में तो सोशल मीडिया ही है। तो इस सब माध्यम से दोस्तों जो भी आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, इस ब्रांड को पूरा मार्केट में छा जाइए, पॉपुलर कर दीजिए, जिससे लगे ये भी एक ब्रांड है। उसके बाद दोस्तों आ गया मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के तो अब तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक दोस्तों ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ टीम। दोस्तों ऑफलाइन आप बेच सकते हैं सेल्फ टीम के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर बना के, एजेंसी दे के। तो एक ऐसी सेल्फ टीम तैयार करिए, पहले एक ज़िले को कवर करिए, फिर एक ज़िले में जब आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे पकड़ आपकी अच्छी हो गई, हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, जब आपके प्रॉफिट अच्छे से होने लगे दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर करिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छी से पकड़ हो जाए तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट करिए। स्टेप बाय स्टेप करते करते आप अपने स्टेट को पूरा कवर कर लीजिए। जब आपको पूरा स्टेट कवर हो जाए, आपकी क्वालिटी हो जाए, आपके प्रोडक्ट पे बच्चों का, लोगों का ट्रस्ट हो जाए, तब आप अलग डिस्ट्रिक्ट फिर कवर करिए, अलग स्टेट दोस्तों, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनाइए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उस स्टेट को कवर करने के बाद ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कवर करते चले जाएंगे। ऐसा करने से आपके पूंजी भी कम लगेगी और प्रॉफिट भी होता जाएगा और अनुभव भी होता जाएगा। दोस्तों इसमें फ्लॉप होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इसमें प्रॉफिट की बात करें 10 से 15%, 20%, जैसे आप क्वालिटी लेके चलेंगे उसी हिसाब से आपका सारा खर्चा काटने के बाद प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये दोस्तों आप जानते हैं, ये बल्क में ऑर्डर जाता है, तो
आप जैसे भी आपको बल्क में जहाँ पे जैसे ऑर्डर मिले उस हिसाब से बेचेंगे तो आप अपने प्रॉफिट से थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। कहीं आपका 10-5 लाख का किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जा रहा है तो वहाँ आप कुछ कम बेसी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से इस बिजनेस को करेंगे तो आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। हमारा विचार भी सुनिए, आप अपना भी इसमें बैकग्राउंड को देखिए। कोई भी बिजनेस दोस्तों देखने के पहले, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे गूगल पे सर्च कर रहे हैं या किसी के द्वारा आप सुन करके वीडियो कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के बैकग्राउंड को पहले जान लीजिएगा, ज़मीनी हकीकत को जान लीजिएगा और अपना कॉन्फिडेंस देख लीजिएगा, मैं इस बिजनेस के लिए कितना सुटेबल हूँ। तो इस ढंग से अगर आप जब भी बिजनेस दोस्तों करेंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। सुनना सबको है, करना अपने मन से है। तो दोस्तों इस तरह ढंग से जब बिजनेस करेंगे तो आप फ्लॉप नहीं होंगे। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जाइए, मैं जहां तक हो सकेगा आपको पूरा जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इस तरह से और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचते रहेंगे नोटिफिकेशन बेल दबाने से। और दोस्तों अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको कुछ भी जानकारी मिल जाए। और जितना शेयर कर सके उतना शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपने जो अपना इतना 10 से 12 मिनट का कीमती समय देकर हमारे विचारों को सुना और अपना अनुभव आपने शेयर किया कमेंट के द्वारा, उसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।